2005 के बाद जब नीतीश कुमार आए तो कई सारे स्कोप राजनीति में भी आम लोगों के लिए खुला, आम आदमी भी इसमें आने लगे और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है तरक्की करना शुरू कर दिया। क्यों लगता है कि जो एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र से बिहार के छोटे से क्षेत्र में आकर के समाज सेवा और राजनीति करने में कितना आपको आनंद आता है, या फिर लगता है कि स्कोप इसमें देख रहे हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल मेरा ऐसा कुछ सोच नहीं है, लेकिन मुझे जो समाज सेवा में आज से 8 साल से मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ मैं ये समाज सेवा, और मुझे एक अच्छा फील होता है। इससे मुझे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आत्मबल मिलता है। बहुत अच्छा फील होता है कि मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, मंदिर का निर्माण करता हूं, और किसी भी तरह से मेडिकली से लेकर के एजुकेशन लेवल से लेकर एवरीथिंग में कहीं पर भी जब मैं गरीबों की मदद करता हूं तो मुझे आत्मबल मिलता है और मुझे अच्छा फील होता है। इसलिए मुझे और उससे आगे करने को प्रेरणा मिलती है और आगे भी मैं ऐसा करता ही रहूंगा। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप, किस क्षेत्र में हैं? बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, शेयर बाजार में हूँ। 2002 से मैं इस काम में हूँ, 20 साल हो गए इसमें, और मैं पैन इंडिया लेवल पे पूरा स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ अपनी कंपनी का, और मैं ये दिल्ली में हूँ 20 सालों से। अच्छा, यहाँ जब स्टॉक मार्केट में तो उतार चढ़ाव होती है, उसकी एक अलग गणित है, और यहाँ सोशल वर्क जब मधुबनी और झंझारपुर के रिमोट एरिया में खास करके कोसी बेल्ट में जाते हैं तो वहाँ पे तो कमी दिखती होगी, बहुत सारे काम दर्द दिखते होंगे, तो कैसे काम करते हैं, क्या करने, स्ट्रेटजी क्या है काम करने का? देखिए, स्ट्रेटजी बेसिकली मेरा जो मानना है, जो मैं हर एक जितने भी, चाहे वो बाबूबढ़ी हो, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, मैं हर एक विधानसभा क्षेत्र में घूमता हूँ 8 सालों से, और मैं फिलहाल ये देख रहा हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ विकास तो है ही नहीं, कहीं नहीं विकास दिख रहा है। रोड के अलावा वो भी रोड ऐसा रोड जो कि 2 साल भी नहीं टिक पाता है। इसमें इतना करप्शन है, सीमेंट का कहीं पता नहीं है, बीच में रोड़ी बदरपुर ऐसे दिख रहे हैं। एक बार बरसात हो जाए तो उसके बाद धुलना शुरू हो जाता है। तो करप्शन इतना है। ज़्यादा परेशानी है कोसी बेल्टों की, वहाँ तो इनफैक्ट रोड भी नहीं बना है। मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ सेवा देने के लिए, इनफैक्ट मुझे 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। किसी गाँव में समस्या आती है, किसी की शादी में या किसी डेथ हो जाती है, मैं वहां पहुंचता हूं तो मुझे काफी दुखी देखता हूं कि उस एरिया का, कि उस बीच का रोड नहीं है। पैदल चलने के लिए भी लोग पैदल भी नहीं चल सकते, इतना खराब रोड है। तो मैं उस क्षेत्र में मैं सोचता हूं कि यदि मैं इस तरह से इतना बड़ा तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, छोटा हम जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, वो हमें देख के आगे आए और समाज को आगे बढ़ाए। तो क्या समाधान आपके नज़र में है कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? देखिए, बेसिकली एक जो टूल है, कोई बंदा अकेला नहीं कर सकता है। मैं यदि ये बीड़ा उठाया हूँ तो मेरा भी इतना बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन हाँ, जितना है मैं उतना उसमें बेस्ट कर रहा हूँ सब ऊपर वाले की कृपा से। लेकिन इसमें जो राजनीतिकरण है, सबसे एक बढ़िया टूल्स है जिससे राजनीतिक में आके आप उससे बेहतर कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। जो फंड्स आते हैं वो रियलाइज होता नहीं है, जो जमीन पे दिखता नहीं है। यदि 10 करोड़ रुपया किसी क्षेत्र के लिए आया है तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगता, 9 करोड़ रुपये का गबन हो जाता है यहाँ पे। तो वही ईमानदारी, जो भ्रष्टाचार, हमें इस मिटाने के लिए मैं सोच रहा हूं कि अभी तो मेरा फिलहाल नहीं प्लान है, लेकिन आगे वाले समय में यदि ऐसा मौका मिला तो मैं राजनीतिक में जरूर कूदूंगा। तो राजनीति कंसेप्ट यदि की बात की जाए, बिहार की राजनीति या फिर मधुबनी की राजनीति की हम बात करें तो यहाँ पे एक जाति बहुत ही जटिल समस्या है कि जाति से बाहर लोग निकलना नहीं चाहते हैं और विकास कहीं ना कहीं जाति की उलझन में उलझ के रह जाती है। हालांकि हम जब डॉक्टरों को देखने जाते हैं तो जाति देख के नहीं जाते हैं, वकील जाति देख के नहीं करते हैं, लेकिन बोर्ड जरूर जाति की उलझन में उलझ के रह जाता है। तो इस जटिल समस्या से कैसे हम निकल पाइएगा? देखिए, बेसिकली मैं बताना चाहूँगा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं जहाँ भी सेवा दे रहा हूँ वहाँ पर जो जातीय समीकरण है बिल्कुल टूटा है। जो मैं फील कर रहा हूँ को मेरा जो बेसिकली वर्क है वो ओबीसी, ईबीसी, SC, ST इनके बीच में मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़रूरत भी है, क्योंकि वो समाज में सबसे दबे कुचले लोग हैं और सबसे पिछड़े जाति के हैं, और उनका विकास नहीं हुआ है, सही मायने में नहीं हुआ। आरक्षण होने के बाद भी जिनको आरक्षण चाहिए
उनको नहीं मिल पाया है, वो अपना विकास नहीं कर पाए हैं। जब मैं जाता हूँ, मैं एक फॉरवर्ड हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, लेकिन जब मैं जाता हूँ लोगों के बीच बैठ के बातें करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि यदि विकास करना है तो जाति को आपको छोड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है, कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पर जो छोटे तबके के लोग हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमें विकास के नाम पे वोट देना है और हम विकास के नाम पे जो विकास करता है, जो समाज के लिए सोचता है, हम उसी को वोट देंगे। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि अब इस बार का जो राजनीतिक समीकरण बनेगा वो जातीय आधार पे होगा। मैं नहीं मानता हूं ऐसा, जो मुझे फील हो रहा है। 2-3 उदाहरण हम देंगे जातीय समीकरण। 20 साल के आसपास में नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज हैं, जातीय अति पिछड़ा के नाम पे वोट लेते हैं। रामविलास पासवान की पूरी जिंदगी जातीय राजनीति पे के आधार में गुजर गई। लालू प्रसाद यादव का जातीय राजनीति रहा है, आप तेजस्वी यादव भी जातीय राजनीति करते हैं। तो जितने भी नेता अभी हैं वर्तमान में बिहार में, सभी जातीय आधार पे ही वोट गणित है उनका। तो लगता है कि इनको आप दरकिनार करते हुए, या प्रशांत भूषण नया कंसेप्ट लाने का, प्रशांत किशोर नया कंसेप्ट में चल रहे हैं, तो नया कंसेप्ट आएगा। पुष्पम प्रिया भी कुछ कोशिश कर रही है। जी 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 जी, सभी प्रशांत जी भी लगे हुए हैं, पुष्पम प्रिया जी भी लगी हुई हैं। लेकिन इस बार का जो समीकरण 2024 का होगा, आप देख लीजिएगा, लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। जो मैं पर्टिकुलर मधुबनी की बात कर रहा हूं, मैं पूरे बिहार प्रदेश की या पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। जिस जिस क्षेत्र में जहां जहां भी हमने काम किया है, उस बार राजनीतिक समीकरण बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। कि जो कॉन्सेप्ट मैंने लोगों को बताया है कि जातीय समीकरण से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे आपका विकास नहीं होगा। हम कितना मदद कर सकते हैं आपको, एक मेरी भी एक लिमिट है, तो मैं उसी लिमिट में ही कर पाता हूं। लेकिन आने वाले समय में जो 2024 के इलेक्शंस में मैं डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, और इस बार जातीय समीकरण बिल्कुल ही टूटेगा। जितने भी राजनीतिक दल हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हों, कोई भी हो, किसी भी दल से हों, इस बार जो जातीय समीकरण की पॉलिटिक्स में वो आगे निकलते, इस बार ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलर मैं मधुबनी के 10वीं विधानसभा की बात कर रहा हूं, बिल्कुल डिफरेंट होगा इस बार इलेक्शन। तो लगता है आप चुनाव लड़ करके कुछ मधुबनी में बेहतर विकल्प देंगे लोगों को? जी हाँ, अभी यदि जनता ने मौका दिया हमें, अभी फिलहाल तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन यदि ऐसा दबाव आया हमारे ऊपर कि हाँ नहीं, ये जनता का प्यार आया, तो मैं डेफिनेटली 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल मैं शिरकत करूँगा। मैंने कई सारे, अभी मधुबनी इलेक्शन का मैं कवर कर रहा था, तो उसमें भी कुछ युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो भी आकर के कुछ बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाएगा कि भविष्य में भी पढ़े लिखे, उद्यमी हैं, शिक्षित हैं, वो आएंगे और बिहार के जो विकास के लिए जो नई पार्टी है वो लिखने का कोशिश करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ काफ़ी युवा, मेरा जो बल बढ़ रहा है, जितने भी युवा हैं, आप एक बार सर्वेक्षण भी करा सकते हैं। 80% यंगस्टर जो हैं वो मेरे सपोर्ट में हैं। मैं पर्टिकुलर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बात कर रहा हूँ। 80% यूथ जो हैं वो मुझे बाय नेम से जानते हैं और सब मुझसे कनेक्ट हैं, और उनका ये मानना है कि यदि आप आ जाते हैं राजनीति के अंदर तो डेफिनेटली इस क्षेत्र का विकास होगा, और उन लोगों का अभी से ही बल हो रहा है कि आप राजनीतिक में आएँ। लेकिन मैंने अभी कहा कि अभी शांत रहिए, अभी मुझे सेवा करने दीजिए, मैं देखूंगा क्या ऐसी परिस्थिति आती है, उसके बाद मैं विचार करूंगा। यदि 3-4 समस्या बताएं कि मुख्य रूप से क्या है क्षेत्रों का, तो वो क्या होगा आपके नजर? देखिए, सबसे बड़ा है यहाँ पर जो हेल्थ एजुकेशन लोगों के बीच में नहीं है। दूसरा समस्या जो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर रोजगार, जो सबसे बर्निंग प्रॉब्लम है, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पूरे बिहार की। ये तीसरा है रोड का, और चौथा जो मैं देख रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट। अभी भी गांवों में जो मैं सेवा दे रहा हूँ 8 साल से, और मैं देख पा रहा हूँ अभी भी जो स्त्रियां हैं वो प्रताड़ित होती हैं अपने हस्बैंड के साथ। कोई भाई से पिट रहा है, कोई अपने हस्बैंड से पिट रहा है, जो ये समस्या है, तो वुमेन एम्पावरमेंट है नहीं। इस पर मैं जरूर बल दूंगा। ये 4 ऐसे बर्निंग प्रॉब्लम है जो पर्टिकुलर मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में देख रहा हूँ, हमें उसको ठीक करना है, हम इस पर ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। तो आपके नज़र में जो समस्या का समाधान है वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे करेंगे? देखिए, समस्या का समाधान तो मैंने आपको बताया, और स्टार्ट तो वही करेंगे जो मैं अभी कर रहा हूँ। फिलहाल एजुकेशन के क्षेत्र में स्कॉलरशिप दे रहा हूँ बच्चों को। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको मैं अपने फंडिंग से, उनको जो शिक्षा में बुक्स से लेकर के जितनी भी ट्यूशन्स फीस हैं वो सब प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो भी गरीब तबके के लोग हैं वहाँ पर मैं कर रहा हूँ, और उसको सही दिशा में करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि राजनीति ही ऐसा मंच है कि उसमें मैं यदि प्रवेश करता हूँ तो मैं इससे अच्छा और बेहतर कर सकता हूँ। ये थे हमारे साथ में संतोष झा हैं,
बेल्हाई घर है, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं युवाओं को जो है जातीय समीकरण तोड़ करके इस बार आने का उम्मीद है और 2024 में इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं बदलाव 2024 में, क्योंकि बिहार बदनाम है जातीय समीकरण और जातीय वोट गिराने को लेकर, लेकिन इसे बदलने का संकल्प लेकर आए हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट होगा।